हाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल गेम। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें। लिंक पे गए और उत्कर्ष इज फोर्स टू प्ले येट अनदर वन ऑफ द आशीष गेम्स। ठीक है, कोई स्टोरी। द गेम प्रोसेस इज टर्न बाई टर्न एंड एज यूजुअल आशीष मूव्स फर्स्ट। आशीष की पहली मूव है। ऑलराइट, ठीक है। एक 2D प्लेन है। देयर इज अ टोकन विच इज इनिशियली एट 0 0। ठीक है, एक टोकन रखा हुआ है कहीं पे 2D प्लेन पे 0 0 पे रखा हुआ है। ठीक है, इन वन मूव अ प्लेयर मस्ट इंक्रीज इधर द एक्स कोऑर्डिनेट और द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टोकन बाई एग्जैक्टली के। मतलब 0 0 पे था, मैं 0 K पे जा सकता हूँ या K0 पे जा सकता हूँ। अब मैं 0 K पे हूँ मान लो, तो मैं 0 K से 0 2 K पे जा सकता हूँ या फिर K पे जा सकता हूँ। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट K पे बढ़ा लो या वाई कोऑर्डिनेट K बढ़ा लो। ठीक है, इन डूइंग सो द प्लेयर मस्ट इंश्योर दैट अ टोकन स्टेज विद इन अ यूक्लिडियन डिस्टेंस D। मतलब कि लेट्स से 0 0 था, यूक्लिडियन डिस्टेंस D है, तो 0 0 से ऐसे है, लेट्स से 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। तो ऐसा जो कुछ सर्कल बनेगा ना, तो इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए टोकन। टोकन को एक तो मैं के बढ़ा सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। ठीक है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करा सकता हूँ या वाई कोऑर्डिनेट प्लस करा सकता हूँ। बस कंडीशन इज दिस कि इट शुड स्टे इन दिस यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, उसकी मतलब इन अदर वर्ड्स इफ आफ्टर अ मूव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टोकन आर p² प्लस q², ये होना चाहिए। मतलब जहाँ पे p और q क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। मूव करने के बाद जो नया पॉइंट आता है उसमें ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, एंड द गेम एंड्स व्हेन अ प्लेयर इज अनेबल टू मेक अ मूव। अगर कोई प्लेयर मूव नहीं कर पाता तो फिर गेम एंड हो जाता है और दूसरे वाला प्लेयर जीत जाता है। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t, टेस्ट केसेस गिवन है। दूसरे लाइन में हमको d और k गिवन है। ऑलराइट, एक बार ही चलो एक बार ये टेस्ट केस उठा के देख के आते हैं क्या कह रहा है हमको ये टेस्ट केस। देखो, पहले में हमको दे रखा है D2 K1 दे रखा है, मतलब कि ऐसे है ना। तो यहाँ पे 0 0 है। अब आशीष की पहली टर्न है। आशीष क्या कर सकता है, वो जा सकता है यहाँ से यहाँ पे। अब उत्कर्ष क्या करेगा, उत्कर्ष क्या करेगा, आशीष यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, आशीष कहाँ से कहाँ गया, यहाँ से आशीष यहाँ तक गया। ये ले लो, आशीष यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो डिस्टेंस इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे 1, तो आशीष ने एक मूव में या तो यहाँ चला जाएगा वो या फिर यहाँ चला जाएगा। उसके बाद उत्कर्ष क्या करेगा, उत्कर्ष यहाँ जा सकता है। लेट्स से वो यहाँ चला गया, 1 1 पे चला गया, है ना। क्या उसके बाद कोई मूव बचेगा आशीष के पास? अगर आशीष यहाँ जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, या फिर उत्कर्ष दूसरा मूव ये भी चल सकता था कि वो यहाँ आ जाता, उसके बाद भी कोई मूव नहीं बचता। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आशीष यहाँ भी जाता तो भी हार ही जाता। उत्कर्ष या तो यहाँ जाता, इस वे में जाता, या यहाँ जाता, और फिर आशीष के पास कोई मूव नहीं बचता। तो इस वाली कंडीशन में when d is equal to 2 and k is equal to 1, ऑलवेज उत्कर्ष जीतेगा। ठीक है, दूसरे में जब मेरे पास 5 2 है तो यार 5 है, d की वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है, मतलब इधर मैं 5 से बाहर जा सकता हूँ, और k की वैल्यू मेरे पास 2 गिवन है ना। ठीक है, तो इसमें मूव करते करते जाएंगे, लास्ट में आशीष के पास मूव होगा, उत्कर्ष के पास कोई मूव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, हमको एक चीज तो पता है, हमको एक चीज पता है कि पहली जो टर्न है वो किसकी है, पहली जो टर्न है वो आशीष की है। ठीक है, ये मान लो ऐसे कुछ है। ठीक है, तो पहली जो टर्न है वो आशीष की है और 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली टर्न आशीष की, हम 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। वो जा कहाँ सकता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आशीष के पास तो 2 ही मूव है, या तो वो यहाँ जाएगा या फिर वो यहाँ जाएगा। उसके बाद उत्कर्ष के पास क्या क्या मूव्स है, उत्कर्ष के पास मूव है कि यार ये यहाँ भी जा सकता है और अपनी रेंज के अंदर आ सकता है। सही बात है, अगर ये वाली चीज अंदर है तो ये वाली ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पॉइंट है 0 1 या 1 0 जो मेरे पॉइंट्स हैं,
अगर ये मेरे डी से नीचे है, मतलब डी स्क्वायर से नीचे है ना, डी क्रॉस डी ही तो बनेगा, इससे नीचे जो डिस्टेंस कवर्ड है, इससे जो नीचे है अगर, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो सिंपली इधर चला जाएगा, है ना। अगर आशीष ने फर्स्ट मूव में एक्स बढ़ाया तो वो क्या करेगा, वो वाई बढ़ा लेगा, सही है। पर लेट्स से इसके बाद इस मूव के बाद अगला मूव करने पे एक्स प्लस के करने पे हम इस डी से बाहर जा रहे हैं, तो वो बंदा हार जाएगा। जिसको भी एक्स प्लस के करना पड़ा या वाई प्लस के करना पड़ा तो वो हार जाएगा। पर क्या करेगा, देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास, या तो एक्स में प्लस के कराओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे वाई में प्लस के करवा दो, ठीक है। अब लेट्स से मेरा एक्स छोटा है वाई से, एक्स छोटा है या इक्वल है, तो मैं एक्स में प्लस के करा लेता हूं इफ आई एम एबल टू से क्या मतलब है, मेरा डिस्टेंस जो है वो इससे कम होना चाहिए। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक्स क्रॉस एक्स प्लस वाई क्रॉस वाई, इट शुड बी, हमको कंडीशन भी क्या ही गिवन थी, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। हमको कंडीशन भी क्या गिवन थी, हमको कंडीशन भी यही गिवन थी कि जो पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पोजीशन पे हम आते हैं, मेरे को नहीं पता किसकी टर्न है अभी, है ना। लेट्स से एक्स और वाई पे आते हैं। अब मैंने बोला एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, है ना, तो मेरे को एक्स में के प्लस करा लेना चाहिए, क्योंकि यही मेरे पास मस्ट ऑप्टिमल जो मूव होगा मेरे पास यही होगा। क्योंकि अगर मैं वाई में प्लस के कराता हूँ तो चांसेस है मैं बाहर निकल जाऊँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स में के करवा लिया, तो मेरा नया पॉइंट क्या बना, मेरा नया पॉइंट जो पी जो बना वो एक्स प्लस के बन गया, ठीक है। तो एक्स प्लस के मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस के और प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई, दैट शुड बी इक्वल टू डी स्क्वायर, है ना, ये होना चाहिए। तो अगर मैं ये करवा पाता हूं तो मैं एक्स में प्लस के करवा लूंगा, अगर नहीं करवा पाता तो वाई में प्लस के करवा लूंगा। अब द थिंग इज कि कौन जीत रहा होगा किस पोजीशन पे, देखो है ना, दो ऑप्शंस थे हमारे पास। अब पहली मूव किसकी है, पहली मूव आशीष की है। तो आशीष हमेशा क्या कर रहा होगा, आशीष या तो ऐसे चल रहा होगा या ऐसे चल रहा होगा। उसके बाद उत्कर्ष के पास ऑप्शन है ऐसे चलने का या फिर ऐसे भी चलने का, है ना। मतलब है तो वही दो ऑप्शंस, लेकिन हम आशीष की वजह से ऐसे आ जा चुके हैं। अब उत्कर्ष की मूव की वजह से हम 0-0 से ऐसे मूव कर जाएंगे। तो ये जो सर्कल था, हम इसके विदिन रह सकते हैं। ऐसा जो हमने सर्कल बनाया, हम इसके विदिन रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एंड में हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, अगर हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, अगर हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो उत्कर्ष विल विन। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई है और हम आगे कोई मूव नहीं कर सकते। हम एक्स प्लस के भी नहीं कर सकते, वाई प्लस के भी नहीं कर सकते, दोनों ही मूव्स पॉसिबल नहीं है। और अगर हम एक्स इज इक्वल टू वाई पे थे, मतलब लास्ट मूव किसने चली, लास्ट मूव उत्कर्ष ने चली, आशीष के पास कोई मूव ही नहीं बचा, है ना। दोबारा सुनो कि आशीष कैसे मूव करेगा। पहली मूव है उसकी, 0-0 पे खड़े हैं, या तो वो यहां जा सकता है या फिर वो यहां जा सकता है। उसके बाद उत्कर्ष क्या मूव करेगा, उत्कर्ष उत्कर्ष उठा के यहां से यहां ले आएगा, या फिर यहां से यहां ले आएगा, या फिर वो यहां ले जा सकता है, या फिर वो यहां ले जा सकता है। अब ऑप्टिमल मूव क्या होगा, ऑप्टिमल मूव ये होगा कि एट दिस मोमेंट मेरे को यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो सर्कल के बाहर जा सकती हैं, है ना। अगर ऐसे कुछ मेरा आएगा, सर्कल से बाहर जा सकती है। तो ऑप्टिमल मूव ये होगा कि मेरे को खुद को सर्कल के अंदर रखना है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिमली वो यहाँ जा रहा होगा। तो लास्ट में अब ऐसे अगेन यहाँ पे आया, अगर वो यहाँ पे आया तो, और मान लो सर्कल बाहर है, अगेन आशीष के पास क्या मूव है, ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, अगेन ये करा लेगा, है ना। तो अगर एक बंदा एक्स बढ़ा रहा है तो दूसरा बंदा अगर एक्स वाई से ज़्यादा जा चुका है तो दूसरा बंदा क्या करेगा, वाई बढ़ाएगा ताकि वो सर्कल के अंदर रहे, है ना। तो अगर लास्ट में जब हम सारे मूव चल चुके हैं, हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, अब अगली मूव में किसी को एक्स को या वाई को बाहर निकाल के, जैसे ही हम या तो एक्स बाहर निकालेंगे या तो एक्स में के प्लस कराएंगे या वाई में के प्लस कराएंगे, तो हम बाहर जा रहे हैं, मतलब मूव्स खत्म हो चुकी है। एट दैट मोमेंट इफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है, तो मतलब लास्ट मूव उत्कर्ष ने चली थी, अब आशीष के पास कोई मूव नहीं है, तो उत्कर्ष जीतेगा, है ना। सही बात है, एल्स आशीष जीतेगा, उत्कर्ष एल्स
आशीष। काफी खराब हैंड राइटिंग। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कोड देखो। हमको टेस्ट केसेस गिवन है, उसके बाद गिवन है डी और के। तो टेस्ट केसेस हमने ले लिए, उसके बाद हमने उठाया डी, हमने उठाया के। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है जो हम चल सकते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम चल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम चल सकते हैं वो चल सकते हैं हम डी क्रॉस डी। इससे बाहर नहीं निकाल सकते चीजों को मैं, है ना, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर, या फिर इसको भी निकालना है, निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला यार इनिशियली एक्स मैंने 0 पे रख दिया और वाई मैंने 0 पे रख दिया। अब मैं जब तक चल सकता हूं चलूंगा, वाइल टू ले ले, बाद में देखेंगे कंडीशन। चलो ठीक है, अब इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड ठीक है, अगर मैं x मूव करा पा रहा हूं एंड क्या, x प्लस के मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस के, p को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, प्लस y क्रॉस y, और इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इट शुड बी लेस देन व्हाट, मैक्स। मतलब मैं अपना x मूव करा सकता हूं, तो मैंने अपना x मूव करा लिया। एलसिफ अगर मेरा x छोटा हो जाए y से, एलसिफ मेरा x अगर बड़ा हो जाए y से, तो मैं y को मूव कराना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यही वाली सेम कंडीशन हमने उठाई। ठीक है, y प्लस के, y प्लस के, और इधर भी y प्लस के। और इधर x, इधर x। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मैं y को मूव करा लूंगा। अगर दोनों में से ही कोई मूव पॉसिबल नहीं है तो फिर बाहर आ जाओ लूप से। तो यहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं कि या तो ये वाली चीज चलेगी या ये वाली चीज चलेगी, दोनों नहीं चलेगी तो बाहर आ ही जाएंगे हम। वाई ट्रू ले लिया। अब जब हम ये देखो, ये वाली जो चीज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियली मैं 0 0 पे था, मैं इनिशियली 0 0 पे था। उसके बाद आशीष या उत्कर्ष, किसी का भी मूव है मुझे नहीं पता, बस द हम चीज क्या देख रहे हैं कि अगर x छोटा है या इक्वल भी है तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, नहीं है तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ। अगर x बड़ा है तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, गिवन कि मैं मूव कर पाऊँ, है ना, क्योंकि कंडीशन हमको ये हमेशा ही माननी है। p जहाँ पे क्या है, x की नई वैल्यू, है ना, या तो x प्लस के होगा या फिर x होगा। q यहाँ पे क्या है, y की नई वैल्यू, या तो y होगा या y प्लस के होगा, है ना। y कब होगा, जब x प्लस के है, और x कब, y प्लस के कब होगा, जब x है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, बाहर आए ब्रेक हो गया। अब इससे हमको क्या पता चलेगा, अगर मैं बाहर जब आया हूं उस टाइम पे x इज इक्वल टू y है, मतलब लास्ट मूव उत्कर्ष ने चला था तो उत्कर्ष जीता हमारा। उत्कर्ष नहीं तो लास्ट मूव आशीष ने चला था। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, बस इतना सही था। कराते हैं, हटाते हैं। टेस्ट केस लेके आते हैं और चलाते हैं टेस्ट केस। ब्रैकेट्स में कहीं पे गड़बड़ हो रही है, हाँ जी, एंड नहीं लगा यार यहाँ पे, एंड और उसके बाद एक और ब्रैकेट आएगा, उत्कर्ष आशीष लास्ट में, उत्कर्ष
ठीक है, सही चल रहे हैं बेस टेस्ट केसेस। तो अब सबमिट करके देखते हैं। सर्कल गेम, हाँ, तब तक ये सबमिट हो रहा है। एक बार रीइटरेट मारते हैं कि क्या क्या किया हमने। देखो, इनिशियली हमको डी मिला, के मिला। डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो बाहर वाला जो रेडियस है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस ऑर्डर से, इस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लिया कि मैक्सिमम कितना होगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर। तो हमने डी स्क्वायर निकलवा लिया पहले ही। इनिशियली मेरा एक्स भी 0 पे रखा है, वाई भी 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। और मैं तब तक मूव करवा रहा हूँ जब तक मैं करवा सकता हूँ, है ना, जब तक मैं सर्कल के बाहर जाए बिना मूव करवा सकता हूँ। तो अगर मेरा एक्स छोटा है वाई से, तो मेरे पास ऑप्टिमल मूव यही रहेगा कि एक्स को प्लस 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 के करा देते हैं। अगर मैं करवा सकता हूँ तो मैंने एक्स को प्लस के करवा दिया। नहीं करवा सकता और एक्स बड़ा भी है, तो फिर मैंने वाई को प्लस प्लस करवा दिया, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई मूव नहीं हो पा रहे तो मैंने ब्रेक करा दिया। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो लास्ट मूव मेरा उत्कर्ष ने चला होगा। अब उसके पास कोई और मौका ही नहीं हमारे पास, अगर हम और कोई चांस नहीं है, इसके बाद हम उस ऑर्डर से बाहर ही निकल जाएंगे, वरना आशीष ने चला होगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, थैंक यू।